गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को। तो सबसे पहले हम लोग शेषफल प्रमेय को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसे हम लोग साबित करेंगे। देखिए, हमने शेषफल प्रमेय का कथन लिख दिया है, इसे पहले हम लोग साबित करेंगे, फिर आगे चल के हम लोग गुणनखंड प्रमेय को समझेंगे। तो शेषफल प्रमेय के कथन में मैंने लिखा है कि यदि a कोई वास्तविक संख्या हो तथा x में कोई बहुपद px का घात 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो, तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa होगा। चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि a एक वास्तविक संख्या है, a एक वास्तविक संख्या है और एक बहुपद px दिया हुआ है जिसका घात जो है ना 1 और 1 से बड़ा है, यानी कि वह रैखिक बहुपद हो सकता है, वह द्विघात हो सकता है, वह त्रिघात हो सकता है। इस तरह से कोई एक बहुपद है, ठीक है, यानी कि वह अचर बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ px का घात 1 से बड़ा या 1 के बराबर होने का मतलब वह रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद ऐसे कुछ है, आपका शून्य बहुपद या अचर बहुपद नहीं है। तो px को x माइनस a से भाग देने पर हमारा शेषफल जो होगा वह pa होगा। इसे हमें साबित करना है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना px को, बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि हमारा जो बहुपद px है उसमें हम लोग x माइनस a से जब भाग दे रहे हैं तो हमारा भागफल जो है qx आ जा रहा है और शेषफल जो है वह rx आ जा रहा है। तो हमने अभी विभाजन एल्गोरिथ्म देखा था, उसके अनुसार भाज्य बराबर भाजक यानी कि x माइनस ए गुना में भागफल यानी कि qx और प्लस में rx लिख सकते हैं। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथ्म से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, और यह rx के बारे में अगर बात करें तो जहां यह लिख सकते हैं, जहां rx 0 के बराबर हो सकता है, शेषफल या तो 0 आएगा, भाग देने पे या तो शेषफल 0 आएगा, या rx का जो घात होगा, rx का घात x माइनस a के घात से कम होगा। कहने का मतलब कि आपके भाजक के घात से कम होगा। भाजक आपका x माइनस a ही है ना, तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे इसको देखो, यह भाज्य कहते हैं, यह है आपका भाजक, यहाँ भागफल और नीचे वाले को शेषफल कहते हैं। तो यह शेषफल जो आता है तो शेषफल या तो 0 होता है या इसका जो घात होता है ना आपके भाजक के घात से कम होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ देखा जाए x माइनस a के बारे में, तो x माइनस a का घात आपका 1 है। x माइनस 1 का घात क्या है? 1 है। अगर हम लोग बात करें घात की, किसके घात बात करें x माइनस a के, तो x माइनस a का घात क्या है? आपका 1 है। इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हमारा rx जो होगा, यानी जो शेषफल होगा, या तो 0 होगा या rx का घात 0 होगा। मतलब rx या तो 0 आएगा या उसका घात 0 होगा, जो कि आपके इस 1 से कम है ना, इससे कम होना चाहिए ना। आपको पता है कि rx का घात x माइनस a यानी कि भाजक के घात से कम होना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं ना कि विभाजन एल्गोरिथ्म से या तो शेषफल 0 हो जाए या उसका घात जो है आपके भाजक के घात से कम होना चाहिए। तो भाजक की बात करें तो भाजक का घात 1 है, तो यहाँ rx का घात 0 होगा जो कि 1 से कम है। चलिए, यानी कि rx का घात 0 होने का मतलब कि वह एक अचर बहुपद होगा, है ना। rx का घात 1 से कम होने का मतलब यानी कि 0 होने का मतलब यह हुआ कि rx, इसलिए rx एक अचर बहुपद होगा।
अचर बहुपद होगा, और अचर बहुपद होगा, यानी कि आर एक्स आपका अचर बहुपद होगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि हमारा जो आर एक्स है ना, वह आर एक्स आपका कोई कांस्टेंट के है। आर एक्स क्या है हमारा, के है, हम ये मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए, इससे जो ऊपर हम लोग लिखे है ना जी, इंटू में क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स को हम लोग के लिख देते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि हमें x माइनस ए से भाग करना है। अच्छा, अगर हम इसमें x की जगह a रखें, x बराबर a रखें, x बराबर a पर, तो यहाँ आ जाएगा पी ए बराबर में a माइनस ए इंटू में क्यू ए और प्लस में k, यही ना हो जाएगा। यानी अगर हम लोग आगे इसको सॉल्व करें तो पी ए बराबर में 0 गुना में आपका क्यू ए और प्लस में के, तो यह तो 0 हो गया, यानी कि शेष ये यहाँ से पी ए जो आ गया आपका के आ गया। तो हमने के किसको माना था, शेषफल को, जो कि आपके शेषफल के बराबर है, शेषफल के बराबर है। तो हमने यहाँ पे यह प्रमाणित करके दिखा दिया कि पी ए ही जो होगा आपका शेषफल होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, कहने का मतलब कि मान लो अगर हमें अरे पास कोई बहुपद पी एक्स दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 8, हमें अगर x प्लस 1 से इसमें भाग देना है, और भाग देने पर शेषफल की बात करें तो अगर आप इसमें भाग दोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले भाग देके दिखाता हूं। अगर आप भाग दोगे, x बार में ले जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस में x लाओगे, यहाँ काटोगे, यह घटेगा 6x प्लस 8। अब क्या करेंगे, तो आप ले जाओगे 6 बार में, 6x प्लस में 6, यही ना हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप साइन बदलोगे, माइनस माइनस या कट जाएगा, यहाँ घटेगा 2, यानी शेषफल आपका 2 आया। अब हम लोग बिना भाग दिए शेषफल प्रमेय द्वारा कैसे इसका हम लोग शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय के आधार पे देखो हम लोग शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। हमें x प्लस 1 से भाग देना है, तो x प्लस 1 बराबर में 0 रख दो, x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से -1। x बराबर -1 पर उस बहुपद का मान निकालो, तो बहुपद में रखते हैं -1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 8, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, या माइनस का 7 प्लस 8, 8 एक 9, 9 में से 7 ये आपका 2, तो इस तरह से भी आपका शेषफल 2 आ गया और ऐसे भी 2। तो हम लोग बिना भाग किए हम लोग यहाँ से शेषफल प्रमेय से हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं। तो हमने यही इसको साबित किया। तो हमने यहाँ देखा कि अगर एक कोई वास्तविक संख्या है और एक बहुपद px दिया है, जिसके लिए कंडीशन क्या है कि वह बहुपद या तो रैखिक होना चाहिए, द्विघात, त्रिघात, मतलब कम से कम उसका घात 1 होना ही चाहिए, 1 से अधिक भी हो तो चलेगा। तो x माइनस ए से भाग देंगे तो भागफल हमारा जो शेषफल जो आएगा वह शेषफल जो होगा वह पी ए होगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया एग्जाम्पल। यानी कि अगर आपको भाग देने के लिए कहे तो शेषफल प्रमेय से अगर कहे कि शेषफल निकालिए, तो बिना भाग दिए भी हम लोग शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए। चलिए अगला है आपका गुणनखंड प्रमेय, यानी कि फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ दो तरह से इसको दिखाया गया है, एक दूसरे का ये विलोम ही है। चलिए इन दोनों को साबित किया है। यहाँ लिखा है कि यदि घात n जो है 0 से बड़ा है का कोई बहुपद px हो, मतलब कि बहुपद px जो है जिसका घात 0 से बड़ा है, इसका घात 0 से बड़ा है। यानी यहां भी वही कह रहा है कि यह जो बहुपद है या तो रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, चार घात वाला है। यानी यहां भी वही कह सकते हैं कि n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। यानी कि यह एक बहुपद जो है, यह इसका घात, यह कह सकते हैं कि बहुपद px का घात 1 और 1 से बड़ा है या 0 से बड़ा है, एक ही बात हुआ। एवं a कोई वास्तविक संख्या के लिए, ये a एक वास्तविक संख्या है के लिए pa बराबर 0 हो। ठीक है, हमारे बहुपद px है जो एक रैखिक, द्विघात, त्रिघात कोई भी बहुपद हो सकता है, बस अचर और शून्य बहुपद को छोड़कर, या कोई एक ऐसा बहुपद दिया गया है। और a एक वास्तविक संख्या है जहां pa बराबर 0 दिया है, जहां pa क्या है, 0 के बराबर है। तो यहां कह सकते हैं कि px का एक गुणनखंड x माइनस a होता है। तो px का एक गुणनखंड x माइनस a होता है। चलिए इसको पहले साबित करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर शेषफल 0 आ जाए, मतलब कि x की जगह a रखने पर बहुपद px में अगर शेषफल 0 आ जाए तो वहां x माइनस a उसका गुणनखंड होगा। इसका मतलब यही ना हुआ। चलिए इसको देखते हैं, साबित करते हैं। अच्छा, अभी हमने जो शेषफल प्रमेय देखा था, शेषफल प्रमेय से
शेषफल प्रमेय से हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि n जो है बहुपद px का घात जो है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बहुपद px का घात, ऐसे लिख सकते हैं बहुपद px का घात जो यहाँ पे n से दिखा रहा है, बहुपद px का घात n जो है 0 से बड़ा है, या यूं कहें तो 1 और 1 से बड़ा है। तो हम लोग शेषफल प्रमेय से यहाँ पे px बराबर x माइनस a इंटू में qx और प्लस में rx, तो वो शेषफल क्या होगा, शेषफल pa ना होगा, समझ रहे ना। शेषफल हुआ आपका pa, यानी कि जो अभी देख रहे थे इसके पहले प्रमेय में आपने देखा था शेषफल pa आ रहा था, तो rx की जगह हमने यहाँ pa लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लोग बात करें qx के घात के बारे में, qx का घात कितना होगा, तो समझिए यहाँ से हमारे पास बहुपद px का घात क्या दिया है, n है, px का घात n है, बहुपद px का घात n है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि x माइनस a से भाग कर रहे हैं, तो x माइनस a से जब भाग करेंगे बहुपद px में, तो जो qx आएगा उसका घात इसके क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 1 है और इसका घात n है, ठीक है। इस बहुपद का घात n है और इस बहुपद का घात 1 है, तो यहां से जो भाग देने पर जो भागफल आएगा उसका घात n माइनस 1 होगा, समझ गए ना, n माइनस 1 होगा। अच्छा, चूंकि आपके पास ऊपर दिया हुआ है कि शेषफल आपका 0 है, pa बराबर 0 है, इसलिए हम लोग यहाँ px बराबर में लिख सकते हैं कि नहीं, x माइनस a इंटू में qx और प्लस में 0, pa का वैल्यू 0 रख दिए, यानी कि यहां से px बराबर आ गया x माइनस a गुना में qx। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि px में x माइनस a से भाग देने पर आपका qx प्राप्त हो रहा है और शेषफल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब यहां से यह पता चल रहा है कि px बराबर x माइनस a इंटू में qx हो रहा है। इससे यहां से यह ज्ञात हो गया कि एक दूसरे का प्रोडक्ट इसके बराबर है, x माइनस a का और qx का प्रोडक्ट जो है pa के बराबर है। तो यहां से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि अतः यहां से कह सकते हैं कि px का एक गुणनखंड आपका x माइनस a है, समझ गए। तो इससे हमें क्या ज्ञात हुआ, थोड़ा समझ लें, इससे हमें क्या ज्ञात हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, जैसे अगर हम लोग बात करें, एक बहुपद लेते हैं px बराबर में x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, मैं x बराबर यहाँ 2 पर इस बहुपद का मान निकालता हूं। देखो 2 रखो तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 2, 4 2 6, 6 में से 6 गया 0, शेषफल आपका क्या गया 0। तो अभी जो देखे हैं, अभी जो प्रमेय देखे हैं शेषफल प्रमेय, सॉरी गुणनखंड प्रमेय, तो इसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि बहुपद px में x एक वास्तविक संख्या और pa का मान 0 आ जाए। तो यहाँ देखो 2 एक वास्तविक संख्या है और यहाँ p2 का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ कह सकते हैं कि x माइनस 2 बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, ठीक है, या एक इसका गुणनखंड है, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि बिना भाग किए भी हम लोग पता कर लेंगे कि वह उसका गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। तो अगर x बराबर 2 रखने पर यहाँ पे बहुपद का मान 0 आ जा रहा है, तो x माइनस 2 आपका बहुपद का गुणनखंड होगा। अब भाग दे के भी देख लो, x माइनस 2 द्वारा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में अगर भाग करोगे तो देख लो आपका x बार में ले जाएंगे x स्क्वायर माइनस का 2x, साइन बदलेंगे माइनस प्लस, यहाँ कट गया माइनस का x प्लस 2, माइनस 1 बार में ले जाएंगे माइनस का x प्लस का 2, देखो ना कट जा रहा है, यानी कि इसका एक गुणनखंड हो रहा है, तभी ना ऐसा हो रहा है। शेषफल 0 आने का मतलब ये है कि इसका गुणनखंड है, या x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। वही चीज ऊपर भी है कि शेषफल 0 आ जा रहा है, इसका मतलब यही है कि वह इसका एक गुणनखंड है। या आप ऐसे भी इसका फैक्टर करें ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, आप 8 क्लास में गुणनखंड सीखे हुए हैं, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, 2 में कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे x माइनस 2,
-1 कॉमन करेंगे x -2, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया x -2 और इनटू में x -1। तो देखो तो x -2 एक गुणनखंड नहीं हो जा रहा है। तो कई तरीके से इसे हम लोग देख सकते हैं। चलिए इसका सेकंड वाला हिस्सा उसी का प्रतिलोम है, उसको साबित करते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में कह रहा है कि यदि px का एक गुणनखंड x -2 है, x -a है, सॉरी, px का एक गुणनखंड x -a है तो pa बराबर 0 होगा, pa बराबर 0 होगा, ये हमें साबित करना है। उसी का विलोम है, उल्टा है, ठीक है। उसमें pa का वैल्यू 0 होने पर x -a गुणनखंड हो रहा है, यहां दिया है कि x -a एक गुणनखंड है px का, तो pa का वैल्यू 0 होगा, इसे हमें साबित करना है। तो हम लोग यहाँ पे शेषफल प्रमेय से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि px बराबर में हो जाएगा x -a, जैसे कि पहले वाले में लिखे थे, इनटू में qx और प्लस में शेषफल जो है आपका pa, जो शेषफल है pa, ऐसे लिख सकता है ना। चलिए अच्छा, इसके अनुसार हम लोग के कथन के अनुसार दिया हुआ है कि चूंकि px का एक गुणनखंड x -a है, यानी इसका मतलब यही ना हुआ, x -a एक गुणनखंड है, यानी कि इसमें इसे भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा होगा, है ना। इसमें से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, गुणनखंड का मतलब यही ना हुआ। अतः यहां लिख सकते हैं, अतः शेषफल pa जो है, pa अवश्य ही 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा? क्योंकि x -a से भाग देने पर यहां शेषफल 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका यह गुणनखंड है इसलिए 0 आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि शेषफल आपका 0 हो जाएगा, यानी pa का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि pa आपका शेषफल ही है, pa आपका शेषफल ही है ना, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरा भी साबित हो गया। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है, चलिए कहने का मतलब, मान लो अगर कह दे एक क्वेश्चन में कि आपको जांच करना है कि px बराबर दिया है एक बहुपद x² - 3x + 2 का एक गुणनखंड x -1 है, इसका हमें जांच करना है। तो आपको x -1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 पर उस बहुपद का मान निकाल के देखेंगे। 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 3 प्लस का 2, 2 1 3, 3 में से 3 गया 0। तो देखो तो बहुपद का 1 पर 0 माना गया कि नहीं, तो 0 माना गया, इसलिए यहां कह सकते हैं x -1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, शेषफल प्रमेय भी ध्यान रखोगे और आपका जो गुणनखंड प्रमेय है, दोनों को ध्यान रखना है। एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इसका यूज करने वाले हैं हम लोग, तो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, केसीसी का भी मिलेगा, एनसीईआरटी मिलेगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कॉमेंट करके जरूर बताया करो हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।